हेलो नमस्कार साथियों, आज हम फिर से लेके आ गए हैं यूपी पीसीएस 2020 का जो सेकंड पार्ट आपका चल रहा था, तो उसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं हम। ठीक है, ये पार्ट सेकंड है। तो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो अब इस केस में इस पार्ट में हम 50 नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और जो थर्ड पार्ट है आपका और थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। अब तो आप लोग अंत तक देखा करिए वीडियो को, और जो भी सजेशंस हो आप ज़रूर कमेंट किया करिए, ताकि हम और अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ और आपके लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल जो है आपको उपलब्ध करा पाएँ। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 51। विथ रेफरेंस टू द डिटेल्ड रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस 2018 released by Government of India in July 2020, which of the following statement is are correct? तो 2018 में जो टाइगर सेंसस की रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग उससे क्वेश्चन आया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आती है, तो इसमें क्या बोला गया कि पहला स्टेटमेंट है, इंडिया हैज़ द 70% ऑफ टोटल ग्लोबल टाइगर्स पॉपुलेशन। यानी कि इंडिया के पास कौन सा, इंडिया हैज़ टोटल जो ग्लोबल पॉपुलेशन है टाइगर्स की, उसका 70% पार्ट है। तो ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया है, नियरली 30% ऑफ द इंडियाज टाइगर्स लिव्स आउटसाइड द टाइगर रिजर्व। तो ये भी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है आपका, यानी कि स्टेटमेंट दो बोथ आर करेक्ट हैं। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए दिया आपको ओनली वन करेक्ट, टू ओनली। ऑप्शन सी है वन एंड टू बोथ, एंड ऑप्शन डी क्या है, नाइदर वन नॉर टू। तो यार आपको पता है आप कौन से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपका कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन सी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 652 है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज ट्रांस हिमालयन रिवर। तो ट्रांस हिमालयन कौन सी, इसमें क्या है, ट्रांस हिमालयन रिवर बोल रहे हैं। ट्रांस हिमालयन रिवर का मतलब ये होता है कि जो रिवर हिमालय को पूरा क्रॉस करके आएगी, उसे की बोलते हैं ट्रांस हिमालयन रिवर। ठीक है, तो यार ऑप्शन दिया गया आपका ए है, ऑप्शन ए क्या है, झेलम रिवर। ऑप्शन बी क्या है, सतलज। ऑप्शन सी क्या है, गंगा। ऑप्शन डी क्या है, रावी। तो ट्रांस हिमालयन रिवर कौन सी है आपकी? सतलज रिवर है। और जैसे पता हो, गंगा जो रिवर है उसका उद्गम स्थान क्या है, ओरिजिन प्लेस? गंगोत्री कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में। जैसे यमुना का है, यमुनोत्री में निकलती है। ये चीज़ें भी आप देखते रहिएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 53, विच अमंग द फॉलोइंग होस्टेड ग्लोबल वैक्सीन समिट। देखिए, जो लास्ट 2020 में 4 जुलाई को जो ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई थी, तो उसको किसने हेयर होस्ट किया था? तो ऑप्शन आपका दिया है, ऑप्शन ए है यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन सी है इंडिया, ऑप्शन डी है चाइना। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि यूके ने जो यूनाइटेड किंगडम में क्या किया था, ग्लोबल वैक्सीनेशन समिट को होस्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं 54 क्वेश्चन में। इसमें दिया हुआ कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो एक तरफ दिया हुआ है ट्राइब्स और उनकी लोकेशंस दी गई हैं, तो उनमें पूछा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है अंगामीज ट्राइब्स। तो ये अंगामीज ट्राइब्स कहाँ पर है? सामने क्या दिया, नागालैंड। तो यानी ये स्टेटमेंट आपका, ये ऑप्शन ए इज राइट। बिरहोर ट्राइब्स कहाँ पर पाई जाती हैं? झारखंड में, यानी कि ये भी आपका सही है। खास ट्राइब पाई जाती है कहाँ पर? ये अरुणाचल प्रदेश में दिया हुआ है, तो अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये पाई जाती है कहाँ पर आपकी? मेघालय। ठीक है, तो ये स्टेट हो गया आपका रॉन्ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट में क्या, टोडास कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु। तो ये भी सही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। आपको याद होगा जो खास ट्राइब है मेघालय में, जो आपकी 3 हिल्स पाई जाती हैं, गारो, खासी, जयंतियाँ। गारो, खासी, जयंतियाँ हिल्स पाई जाती हैं। तो वो हिल्स किसके नाम पर रखी गई हैं? वहाँ की लोकल ट्राइब्स के नाम पर ही रखी गई हैं। तो ये तीनों, तो जब ये खासी ट्राइब्स में कहाँ रहेंगी? खासी हिल्स पे पाई जाती हैं इसलिए। और टोडास ट्राइब कहाँ की? तमिलनाडु की। तो यहाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 55 है आपका। तो इसमें पूछा गया है सार्थक जो लॉन्च्ड इन अगस्त 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो सार्थक एक पर लॉन्च किया गया था, तो सार्थक की क्या है ऐसा पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन आपका दिया है स्मार्ट बम, ऑप्शन बी दिया है रॉकेट लॉन्चर, ऑप्शन सी दिया है आपका ऑफशोर पेट्रोल वेसल एंड ऑप्शन डी है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो यार सार्थक क्या है आपका ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल है। क्या है आपका ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ठीक है, और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आपने याद होगा कौन सा आपका तेजस। लाइट कॉम्बैट फाइटिंग एयरक्राफ्ट है क्या आपका तेजस। किसने बनाया इसको, डीआरडीओ ने बनाया। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड पशु किसान क्रेडिट कार्ड। तो पशु किसान आपने याद होगा किसान क्रेडिट कार्ड सुना हो केसीसी। तो किसान केसीसी की तर्ज पर सिमिलर बेसिस पे क्या है किस गवर्नमेंट ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की लॉन्च करी थी 2020 में। ठीक है, तो क्वेश्चन ऑप्शन दिया आपका ऑप्शन ए है गुजरात है, ऑप्शन बी है आपका हरियाणा, ऑप्शन सी है आपका पंजाब एंड ऑप्शन डी है आपका राजस्थान। तो आपका कौन सा आंसर है इसका, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस। यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया था पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च करी थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 56 क्वेश्चन में क्या दिया है। एक साइड में क्या दिया आपको लिस्ट दी है किसकी लेक्स की, और दूसरे साइड में क्या दिया है लोकेशंस दी गई हैं। ठीक है, तो लोकेशंस दी गई हैं और लेक्स दी गई हैं। तो हम लोग इसमें क्या दिया गया मैच करना है आपका। तो साला लेक पहला दिया गया है क्या है आपका साला लेक। तो साला लेक कहाँ पर इसमें बोला जा रहा है, तो साला लेक मैच कहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि ये सही मैच करती है। बदखाल लेक कहाँ पर है आपकी हरियाणा में है। लोकटक लेक तो आपको पहले से ही पता होगी, हमेशा चर्चा में रहती है मणिपुर में। लोकटक लेक में क्या है आपका याद होगा फुंडी जो आपका वो पाया जाता है कीबुल लामजो नेशनल पार्क है। यानी कि केवल ओनली फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है कौन सा कीबुल लामजो नेशनल पार्क है मणिपुर में है। तो कालवेली जो लेक है वो कहाँ पर आपकी तमिलनाडु। यानी कि सारे के सारे मैच हैं ऑलरेडी। तो क्या होगा 1 2 3 4, तो यानी ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा ऑप्शन ए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 58 क्वेश्चन। तो इसमें दिया है दो असर्शंस दिए गए हैं और रीजन दिया गया है। ठीक है, तो असर्शन क्या है अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ये क्या स्टेटमेंट आप रॉन्ग है, क्यों अहमदाबाद नहीं है, अहमदाबाद क्या क्या है ये मुंबई है जो लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की काम मतलब है प्लेस सेंटर है। ठीक है, रीजन क्या दिया गया अहमदाबाद इज लोकेटेड इन द मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया सो इट हैज़ नो प्रॉब्लम ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये रीजन आपका सही है बट असर्शन इज रॉन्ग है। तो आप कौन सा इसका ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन ए दिया गया क्या बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ये नहीं होगा आपका। ऑप्शन बी क्या है बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, यानी कि ये भी गलत हो गया आपका। ऑप्शन सी क्या है असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि ऑप्शन डी क्या है रीजन इज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। डी ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट होगा, यानी कि असर्शन फॉल्स है और रीजन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 59 क्वेश्चन के। ऑन 27th of July 2020 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वर्चुअली इनॉग्रेटेड 3 न्यू इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हाई एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज फॉर द कोविड-19 टेस्ट एज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो इसमें कहाँ पर तीन जो 2020 में इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च ने लॉन्च किया था मोदी जी ने, तो कहाँ पर आपका कौन कौन से सेंटर पर तीन सेंटर पर लॉन्च किया था। तो ऑप्शन ए आपका दिया है, ऑप्शन ए में न्यू दिल्ली कोलकाता चेन्नई, ऑप्शन बी है कोलकाता नोएडा मुंबई, ऑप्शन डी सी है आपका न्यू दिल्ली कोलकाता मुंबई एंड ऑप्शन डी आपका क्या है चेन्नई दिल्ली एंड मुंबई। तो ऑप्शन बी आपका राइट है। कहाँ पर लॉन्च किया था इन्होंने तीन कोलकाता नोएडा और मुंबई। वैसे ये करंट का पार्ट है आगे तो बहुत काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका हिमाद्री रेंज, फिर अरावली रेंज, ऑप्शन सी दिया वेस्टर्न घाट एंड ऑप्शन डी क्या है विंध्यन रेंज। तो आपका राइट आंसर क्या है आपका हिमाद्री।
तो हिमाद्री पार्ट किसका है? हिमालय का पार्ट है। तो हिमालय क्या है? यंग फोल्ड माउंट है, इसलिए क्या है? यंग है, यंगेस्ट है सबसे। फिर उसके बाद क्या है? अरावली। तो अरावली कौन सी? ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, यानी कि दूसरे नंबर पे अगर क्रोनोलॉजिकल कहा जाए तो सबसे यंग कौन है? हिमाद्री। फिर दूसरे नंबर पे क्या आएगा आपका? अरावली। फिर लास्ट में सबसे क्या आएगा? वेस्टर्न घाट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 61 में। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश हैज़ बीन ग्रांटेड इंटरनेशनल स्टेटस ऑन 24 जून 2020 बाय यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया। यानी कि जो जून 2024 में 24 जून 2020 में बाय यूनियन गवर्नमेंट ने किस यूपी के किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल स्टेटस दिया हुआ था, ग्रांट किया था, तो कौन सा वो स्टेशन था, एयरपोर्ट था? तो ऑप्शन ए दिया है आपका आगरा एयरपोर्ट, ऑप्शन बी है प्रयागराज एयरपोर्ट, ऑप्शन सी है गोरखपुर एयरपोर्ट एंड ऑप्शन डी है कुशीनगर एयरपोर्ट। तो इसका आंसर आपका क्या है? ऑप्शन डी है, यानी कुशीनगर को एयरपोर्ट का दर्जा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेटस दिया हुआ था। अब यूपी जो है ऐसा फर्स्ट स्टेट है जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। तो जैसे कौन कौन सा आपका? लखनऊ एयरपोर्ट हो गया, यानी CCS चौधरी चरण सिंह, ठीक है। फिर वाराणसी है आपका, कुशीनगर है, फिर आपका अयोध्या है, और ये जेवर, जेवर एयरपोर्ट बन रहा है इंटरनेशनल, कहाँ पर? नोएडा में। तो ये 5 हैं। और जो जेवर एयरपोर्ट पहला ऐसा है जो कार्बन न्यूट्रल होगा, फुल्ली कार्बन न्यूट्रल जेवर एयरपोर्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 62 क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ मैच भी इसमें क्या दिया? नेशनल पार्क्स दिए गए हैं और उनका स्टेट्स दिया गया है। तो इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये 1 का कौन सा मैच कर रहा है आपका? 4। मौलम नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? गोवा में है आपका। फिर कालेसर जो आपका है नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका? ये हरियाणा में है। और ये बेतवा लिखा हुआ है ना, बेतला है, ये क्या है? बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क कहाँ पर है? झारखंड में। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है पहले का? 3 4 4 3 2 1, कौन सा ऑप्शन सही है आपका? 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको याद होगा जो बेतला नेशनल पार्क है वहाँ पर क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व भी पाया जाता है उसी में। तो पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? झारखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 63rd क्वेश्चन आपका है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री was not elected in June 2020? Which of the following country is not elected in June 2020 as a non-permanent member? एज ए नॉन परमानेंट मेंबर जो है कौन सी इलेक्टेड नहीं थी? मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर द ईयर 21 to 22, यानी 2020 में जो नॉन परमानेंट मेंबर था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो वो कौन सी ऐसी कंट्री थे जो इलेक्टेड नहीं थी? तो ऑप्शन आपका दिया गया है, ऑप्शन ए में है आयरलैंड, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है मैक्सिको, ऑप्शन डी है आपका कनाडा। तो आपका कनाडा जो है ना इलेक्टेड नहीं था, ठीक है। तो कनाडा क्या है? इलेक्टेड नहीं था, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यानी कि वो संघ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर हुआ करते हैं। 5 क्या होते हैं? 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 जो है नॉन परमानेंट होते हैं, ठीक है। तो 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से होते हैं आपके? चाइना, US, UK, फिर रसिया और फ्रांस। ये 5 जो आपके कौन से हैं? परमानेंट मेंबर बोलते हैं इनको, P5 कंट्रीज बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 की तरफ चलते हैं। इसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट मैच्ड? तो कौन कौन से इसमें करेक्ट मैच नहीं है? तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कौन सा दिया है? कॉपर आपका चित्रदुर्ग, तो ये आपका मैच नहीं है, यानी कि क्या है आपका? रॉन्ग हो गया। इस कॉपर का सबसे मेजर का माइनिंग सिटी कौन सी है? खेतड़ी है, खेतड़ी कहाँ पर आपका? राजस्थान में। फिर आयरन और बल्लारी सही है आपका, करेक्ट मैच है आपका। फिर मैग्नीज, ये भी आपका रॉन्ग है, ये मिलवाड़ा में नहीं है पाया जाता है ये। फिर इसके बाद बॉक्साइट सही है आपका। तो ऑप्शन कौन सा रॉन्ग है आपका? 1 और 3 मैच नहीं है, यानी कि कौन सा है? ऑप्शन
कौन सा दिया, ऑप्शन ए में दिया 1 एंड 2, ऑप्शन बी में दिया 2 एंड 3, ऑप्शन सी में दिया है 1 एंड 3 एंड ऑप्शन डी में दिया है 2 4। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। अब आगे बढ़ते हैं। 64th जो क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 64 क्वेश्चन में आपका कहा क्या क्या बोला गया है, इसमें भी दिया गया है एक तरफ से, और अच्छा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉपर माइंस दिया गया है, मिनरल दिया, माइनिंग सिटी दिया है, तो आपका ये सेम क्वेश्चन आ गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 65 में। वैली ऑफ कश्मीर इज सिचुएटेड बिटवीन, यानी कि जो कश्मीर वैली है वो किसके किसके बीच में लोकेटेड है या सिचुएटेड है, ऐसा बोला गया। तो ऑप्शन ए दिया है कांगड़ा वैली, कांगड़ा और धौलाधार रेंज के बीच में। ऑप्शन बी है पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज के बीच में। ऑप्शन सी है महाभारता और धौलाधार रेंज। ऑप्शन डी है पीर पंजाल और महाभारत रेंज। तो ये क्या है आपका, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर, यानी कि जो कश्मीर वैली है किसके किसके बीच में है, पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज के बीच में है। और ये कांगड़ा और धौलाधार कहाँ पे पाए जाते हैं, ये दोनों ही रेंज कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। और जो महाभारता रेंज कहाँ पर है आपका, ये नेपाल में है, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 66 क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें क्या दिया होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट और यूटीज लॉन्च द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी ऑन 7 अगस्त 2020, यानी कि 7 अगस्त 2020 को जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च करी थी। तो यार ऑप्शन दिया गया आपका, ऑप्शन ए दिया गया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी दिया गया है दिल्ली, ऑप्शन डी दिया गया है तमिलनाडु। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन कौन सा इसका राइट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यानी कि दिल्ली ने जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो लॉन्च करी थी 2020 में 7 अगस्त को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना एंड अरेंज देम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो जो ट्रिब्यूटरी है यमुना की उनको वेस्ट टू ईस्ट की तरफ अरेंज करना है। तो पहला जो सबसे वेस्ट में कौन सी आपका चंबल है, यानी कि चौथा वाला जो भी स्टेटमेंट होगा पहला। तो आपको अगर एक भी का पता होगा कि जो चंबल है वो वेस्टर्न मोस्ट है या ये केन है वो ईस्टर्न मोस्ट है, तो आप ऑप्शन गेस, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके हो जाएगा। तो आप देखिए पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि पहला क्या है, चंबल हो आती है वेस्ट मोस्ट में, फिर सेकेंड में क्या सिंध आएगी, फिर इसके बाद बेतवा और केन लास्ट में। यानी ऑप्शन कोड कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फाउंडेशन हैज़ रिसीव द फूड विजन 2015 प्राइज इन अगस्त 2020, यानी कि कौन सा इंडिया का ऐसा फाउंडेशन था जिसको फूड विजन 2050 जो मिला था, प्राइज मिला था अगस्त 2020 में। तो ऑप्शन ए दिया गया है स्माइल फाउंडेशन को, ऑप्शन बी दिया है नांदी फाउंडेशन को, ऑप्शन सी है अडानी फाउंडेशन, ऑप्शन डी है रिलायंस फाउंडेशन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी किसको मिला था ये फूड विजन प्राइज 2050, किसको मिला था, नांदी फाउंडेशन को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कि इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें क्या दिया गया, एक साइड में कंट्रीज दी गई हैं और उनके आयरन और प्रोड्यूसिंग एरियाज दिए गए हैं, ठीक है। तो जो कजाकिस्तान है वहाँ पे आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा आपका, कारगंडा, तो यानी कि ये करेक्ट है आपका। यूक्रेन का जो आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया कौन है, क्रिवोय रोग, ये भी आपका करेक्ट है। फिर ऑप्शन सी में दिया है जर्मनी का नॉर्मैंडी, ये आपका गलत है, ठीक है। और जो फ्रांस है उसका क्या दिया, पायरनीज, ये दोनों ही फ्रांस के दिए गए हैं, नॉर्मैंडी और पायरनीज दोनों ही फ्रांस और स्पेन के आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो क्या ऑप्शन आपका हो गया राइट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट एवर कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता टू कोलकाता पोर्ट टू अगरतला वाज सेंट थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश, यानी कि पहली बार ऐसा हुआ कंटेनर शिप जो है कलकत्ता पोर्ट से अगरतला यानी त्रिपुरा के लिए सेंड किया गया था। तो वो उसने किस पोर्ट की मदद से, यानी कि बांग्लादेश के किस पोर्ट को पास करते हुए गया था। तो ऑप्शन आपका दिया गया है बेनापोल पोर्ट हो गया आपका, मलोटी पोर्ट हो गया, ऑप्शन सी है पायरा पोर्ट हो गया, एंड ऑप्शन डी है आपका चित्तोग्राम लिखा हुआ है, चिटागोंग जो होता है नाम लिखा है, ठीक है, चिटागोंग पोर्ट।
तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट एवर कंटेनर पोर्ट, ये भी आपका रिपीटेड हो गया है, तो इसका ऑप्शन क्या है आपका चिटगांग पोर्ट। ठीक है, 73rd क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवार्डेड विद द लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड इन अर्थ सिस्टम सिंस इन जुलाई 2020 बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। यानी कि इन्होंने बोला है कि जो अर्थ साइंस है, यानी कि लाइफ टाइम एक्सीलेंस अवार्ड जो मिला हुआ है अर्थ साइंस की मिनिस्ट्री की तरफ से, तो किसको मिला हुआ है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन आपका दिया गया है एस सुरेश बाबू, ऑप्शन बी है PL राजू, ऑप्शन सी है आपका SPS कुशवाहा एंड ऑप्शन डी है अशोक साहनी। यार ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर, यानी कि अशोक साहनी जी को क्या मिला हुआ है आपका प्राइज मिला है टाइप टाइम एक्सीलेंस अवार्ड इन अर्थ साइंस में। आगे बढ़ते हैं 74th क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिए गए हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और उनकी कंट्री, यानी कि एक ही ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ही हैं और लेकिन डिफरेंट कंट्रीज में उनका डिफरेंट नेम होता है। ठीक है, जैसे बोंगुयस जो आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो कहाँ पर आता है, फिलीपींस में उसको बोला जाता है। हरिकेन्स कहाँ बोला जाता है, USA में बोला जाता है। टाइफून्स कहाँ पर आते हैं आपके, चाइना में आते हैं। और आपका विलीवीज कहाँ पे आता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो आपको मैचिंग करनी है, आपको देख रहे हैं USA, यानी कि 3421 तो ऑप्शन आपका बी इज द राइट आंसर। और जो इंडिया में बोला जाता है उनको क्या बोला जाता है, साइक्लोन्स बोले जाते हैं। ठीक है, तो लास्ट जो रिसेंट इंडिया में जो साइक्लोन आया है उसका क्या नाम है, आसनी साइक्लोन आया है, मई 2022 में आया था ये। इसको नाम किसने दिया था, श्रीलंका ने नाम दिया था आसनी। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। 75th क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो स्पेशली यूट्रोफिकेशन होता क्या है उसके विषय में इसके पूछे गए हैं 2 सेंटेंस। ठीक है, तो बढ़ते हैं पढ़ते हैं इस पहला स्टेटमेंट, इट डिक्रीज द डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर, ये भी सही है आपका स्टेटमेंट। इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडी, ये भी सही है। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। तो कोड कौन सा दिया, ऑप्शन ए में दिया फर्स्ट 1 ओनली, ऑप्शन बी में दिया है 2 ओनली, ऑप्शन सी में दिया बोथ 1 and 2, ऑप्शन डी में दिया है नाइदर 1 nor 2। तो यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो जब इसमें क्या होता है, यूट्रोफिकेशन प्रोसेस में जब न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट हो जाता है जिससे अलगी का प्रोडक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है। जब अलगी उसके लेयर में कलेक्टेड हो जाती है और तो उसमें क्या होगा, सनलाइट का जो पेनिट्रेशन है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, जिससे अंदर डीप एरिया में जब जाएगा वो पार्ट नहीं जा पाएगी सनलाइट, तो क्या होगा वहाँ पे फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से नहीं होगा। तो जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन जब कम हो जाएगा तो जो ट्रीज़ हैं या प्लांट्स हैं जो उसमें रहेंगे या फिर जो भी एनिमल्स या इंसेक्ट्स होंगे या फिशेस होंगी वो डाई होने लगेंगी और एक तरह से वो एक समय आने पे वो क्या होगी, डेड हो जाएगी सेल जो आपकी लेक होगी। ठीक है, तो इसके बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डार्लिंग रेंज इज सिचुएटेड अलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। तो जो डार्लिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया में वो किस कोस्ट के अलोंग में सिचुएटेड है, अलोंग है। तो ऑप्शन दिया गया है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट, ऑप्शन बी दिया है सदर्न कोस्ट, ऑप्शन सी दिया है ईस्टर्न कोस्ट एंड ऑप्शन डी दिया है साउथ वेस्टर्न कोस्ट। तो हेयर ऑप्शन आपका क्या है, डी इज द राइट आंसर फॉर दिस। यानी कि जो आपका डार्लिंग रेंज है वो कहाँ पर है, साउथ वेस्टर्न रीजन में है। अगर नॉर्थ ईस्टर्न की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्टर्न में क्या है, ग्रेट बैरियर रीफ, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है वो पाई जाती है कहाँ पर। ये क्वेश्चन भी PCS 2000 PCS में क्वेश्चन आया हुआ है कि वो किस लोकेशन में, जैसे इसमें पूछा किस कोस्ट में लोकेटेड है, सिचुएटेड है, तो ऐसे ही ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ जो रीफ है वो कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के किस कोस्ट में सिचुएटेड है। तो ये कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में सिचुएटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ दिया गया कि इवेंट्स दिए गए हैं और उनको क्रोनोलॉजिकल अरेंज ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे आपको याद होगा प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ था, 1973 में आप आया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था, 1992 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में, ये भी आया था। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया था 2002 में। तो आपको देख रहे होंगे पहले कौन सा आया था, ये प्रोजेक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो आप उसको अरेंज कर, यानी कि पहला कौन सा, पहला थर्ड होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर इसके बाद
सेकेंड होगा फिर इसका 4, यानी 3, 1, 2, 4, यानी कि 3, 1, 2, 4। तो कौन सा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 78, विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट्स एसोसिएटेड विद द इंडियन ओशियन, यानी कि कौन सी जो करंट है जो इंडियन ओशियन से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया आपका फ्लोरिडा करंट, ऑप्शन बी है आपका कैनरी करंट, ऑप्शन सी है अगुलास करंट, ऑप्शन डी है आपका कुरिल करंट। कुरिल करंट, तो आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो अगुला करंट है वो कहाँ पर है, इंडियन ओशन। अगर आपको याद हो ये कहाँ पर बहती है, मोजाम्बिक चैनल से होते हुए, तो ये इंडियन ओशन में। ये फ्लोरिडा करंट कहाँ पर है आपका, अटलांटिक ओशियन में। ये भी कहाँ पर है आपका, अटलांटिक ओशियन में। और कुरिल करंट क्या है, ये पैसिफिक ओशियन में है। इसी को ही क्या बोला जाता है, ओयोशिया करंट भी बोला जाता है, जो जापान में आती है। तो ये कोल्ड करंट है, ये तीनों ही, फ्लोरिडा करंट और ये जो आपके कैनरी करंट और कुरिल, ये क्या है, कोल्ड करंट है। और अगुलास करंट जो क्या है, वार्म करंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट होता है इकोसिस्टम में, वन लेवल से दूसरे लेवल या दूसरे से तीसरे पर, तो उसको क्या बोला जाता है, तो वो बोलते हैं, ऑप्शन ए दिया आपका बायो जियो केमिकल साइकिल, ऑप्शन बी दिया है बायो जियोलॉजिकल साइकिल, ऑप्शन सी दिया है इकोलॉजिकल सक्सेशन, एंड ऑप्शन डी दिया है बायोलॉजिकल साइकिल। तो इसको बोलते हैं बायो जियो केमिकल साइकिल। तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेयर वाज द मिट्टी बचाओ आंदोलन, सेव द सॉइल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, कहाँ पर। तो आपका ऑप्शन दिया है थाणे महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी दिया है मैसूर कर्नाटका में, ऑप्शन सी दिया गया है आपका दरभंगा बिहार में, ऑप्शन डी है होशंगाबाद एमपी में। तो ये लास्ट के दोनों यानी सी और डी दोनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। आयोग ने जो माना है, ये दोनों को ही यूपी पीसीएस का जो आयोग है, कमीशन ने, पीसीएस कमीशन ने इसको करेक्ट माना है। तो ये क्या है, दोनों सही है आपका। नर्मदा बचाओ, तो आपको याद होगा और भी मूवमेंट चले थे, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन कहाँ पर चला था, एमपी में चला था, मेधा पाटकर ने जी चलाया था। फिर सुना होगा चिपको मूवमेंट, तो ये क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। जो चिपको मूवमेंट क्या है, कटिंग ऑफ ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया था, चिपको मूवमेंट। फिर इसके बाद आपको याद होगा अपीको मूवमेंट चला था, सेम तर्ज पे जैसे आपका चिपको मूवमेंट था, उसी तर्ज पे आपका कर्नाटका में ये हुआ था। और ये चिपको मूवमेंट कहाँ पर हुआ था, उत्तराखंड में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो विच मैच द लिस्ट वन, एंड इसमें भी क्या दिया हुआ है, एथनिक ग्रुप्स लिस्ट दी गई है और उनकी कंट्रीज दी गई है। तो जैसे आप पता है ज्यूस कहाँ पे, आपसे ज़्यादा ज्यूस कहाँ पे, इजराइल में पाए जाते हैं आपके। टेंडा कहाँ पर पाए जाते हैं आपके, टेंडा कहाँ पर पाए जाते हैं आपके, लीबिया में पाए जाते हैं टेंडा, जो एथनिक ग्रुप्स है। फिर बेजा कहाँ पर पाया जाता है, इजिप्ट में। और जो लूर एथनिक ग्रुप्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, ईरान में। तो आप देख रहे होंगे कौन सा आपका 4, 3, पहला है 4 है, फिर 3 है, फिर 1, 2 है, 4, 3, 1, 2, यानी कि ऑप्शन आपका क्या है, डी ऑप्शन आपका आंसर इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 82 क्वेश्चन आया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें दिया गया कंट्रीज दी गई और उनकी कैपिटल। तो कह रहा है कि कौन सी कंट्री जो है वो मैच नहीं करती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए दिया गया है मोरक्को, मोरक्को कैपिटल क्या है, रबात है, ये सही है एकदम से आपका। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है आपका, टूनिशिया कैपिटल क्या है, टूनिस है। ठीक है, अल्जीरिया कैपिटल क्या है, अल्जायर्स है। और ऑप्शन डी केप, ऑप्शन डी क्या है, केप वर्डी क्या है, बामको, यानी कि ये ऑप्शन डी क्या आपका रॉन्ग है, केप वर्डी बामको कैपिटल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस वुड बी, अगर विदाउट ग्रीन हाउस गैस अगर नहीं होता तो एवरेज टेम्परेचर अर्थ सरफेस का कितना होता, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है आपका 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया है -18 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी दिया है 5 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी दिया है -20 डिग्री सेल्सियस। यार ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी कि -18 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होना चाहिए था, जैसे प्री इंडस्ट्रियल लेवल में है। आपको याद होगा COP जो हमारा होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यूएनएससी CCC वाला,
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो जो उसने रिकमेंड किया कि अभी तक क्या है, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल में जो टेम्परेचर था उसका 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका हुआ है, तो इसीलिए ये सब आएगा। तो ये कितना होना चाहिए, -18 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पोस्ट मास वर्ग एंड इट्स एडजेसेंट एरिया ऑफ साउथ अफ्रीका इज मेजर प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो पोस्ट मास्ट वर्ग है और उसके नेटिव एरिया जो आप साउथ अफ्रीका के हैं, वो मेजर प्रोड्यूसर किस चीज़ के हैं, या किस आयरन ओर के हैं, या किस ओर के हैं, कहने का मतलब। तो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में क्या है, यूरेनियम, ऑप्शन बी है बॉक्साइड, ऑप्शन सी दिया है मैग्नीज, ऑप्शन डी दिया है माइका। तो आपका ऑप्शन क्या है इसका, सी ऑप्शन इसका राइट है। यानी कि जो पोस्ट मास वर्ग जो है वो उसका नेटिव एरिया है, मैंगनीज का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। 85 है, द इंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज द सक्सेसिवली चेंज इन अ पर्टिकुलर एरिया आर कार्ड। यानी कि जो एक इंटायर सीक्वेंस जो है किसी कम्युनिटी का चेंज होता है सक्सेसिवली, धीरे धीरे, और कहाँ पर, उस किसी एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, तो उसको क्या बोला जाता है। तो ऑप्शन दिया है आपका इकोलॉजिकल सक्सेशन, ऑप्शन बी है सीरी, ऑप्शन सी है आपका कम्युनिटी डायनामिक्स, एंड ऑप्शन डी है पिरामिड ऑफ बायोमास। इसका ऑप्शन आंसर क्या है आपका, सीरी। ठीक है, और इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में अगर बात करें तो दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन और सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी इकोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है, जब कोई भी एक न्यूली अर्थ जनरेट होती है और उसमें जो भी वेजिटेशन का जो डेवलपमेंट होता है या इकोसिस्टम का जो डेवलपमेंट हो, उसे बोलते हैं प्राइमरी। और जो सेकेंडरी क्या होता है कि पहले से प्री एग्जिस्टिंग कोई एक कम्युनिटी थी वहाँ पर, यानी इकोसिस्टम था, और वो किसी रीजन की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, और उसके बाद से फिर रीजनरेशन होगा दोबारा से उस इकोसिस्टम का, उसे बोलेंगे सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें दिया है माउंटेन, लिस्ट 1 में माउंटेन्स दी गए हैं और उनकी कंट्रीज दी गई कहाँ पर लिस्ट 2 में पाए जाते हैं। तो जैसे एटलस माउंटेन कहाँ पर है आपका, मोरक्को में पाया जाता है। कहाँ पर, मोरक्को कहाँ पर है आपका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। किलिमंजारो कहाँ पर माउंटेन है आपका, तंजानिया में है। पायरनीज माउंटेन कहाँ पर है आपका, फ्रांस या स्पेन में। और चिम्बारोजो कहाँ पर है आपका, इक्वाडोर में। ठीक है, इक्वाडोर कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट की है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है। और जो फ्रांस स्पेन कौन से कॉन्टिनेंट है, यूरोप। ठीक है, तो जो पायरेनीज है ये क्या है आपका, आयरन और प्रोड्यूसिंग एरिया भी है किसका, फ्रांस का। तो आप देखिए पहले क्या है आपका 4, सेकेंड का 3, यानी कि 4 3 2 1। तो ऑप्शन आपको देखिए कौन सा सही है, 4 3 2 1, तो यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, 87 क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल सब्सटेंस कंटेंस आयरन। यानी कि कौन सा नेचुरल सब्सटेंस है जो आयरन जिसमें पाया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है आपका क्लोरोफिल, ऑप्शन बी दिया है कोलेजन, ऑप्शन सी दिया है केराटिन, एंड ऑप्शन डी है आपको मायोग्लोबिन। तो किस में मिलता है आपका, मायोग्लोबिन में आयरन मिलता है। आपको याद हो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम। केराटिन क्या है, नेल में पाई जाने वाली प्रोटीन है। केराटिन क्या है आपकी, प्रोटीन है, ये नेल और हेयर में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 88। इन मलेशिया द किंटा वैली, जो मलेशिया की किंटा वैली है, इज फेमस फॉर, किसके लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, आप कहने का मतलब ये है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, रबर प्रोडक्शन की, रबर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ऑप्शन बी में क्या, टी प्रोडक्शन के लिए, ऑप्शन सी है टिन प्रोडक्शन के लिए, ऑप्शन डी है आपका कॉफ़ी प्रोडक्शन। तो किसके लिए प्रोडक्ट फेमस है ये, किंटा वैली जो है मलेशिया की, उसके लिए टी टिन प्रोडक्शन के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आपके, चेंज इन द बेस ऑफ सीक्वेंस विद इन अ जीन कार्ड। यानी कि जो बेस सीक्वेंस है जीन्स के, उनमें अगर बेस सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाए तो उनको क्या बोला जाता है। ऑप्शन आपका दिया है म्यूटेशन, ऑप्शन बी दिया है क्लोनिंग, एंड ऑप्शन सी दिया है फ्यूजन, ऑप्शन डी है आपका ब्रीडिंग। तो क्या बोलते हैं इसको, अगर बेस सीक्वेंस को चेंज कर दिया जाए तो उसे बोलते हैं म्यूटेशन। क्यों चेंज किया, जैसे क्या होता है कि किसी भी डीएनए में कितने पार्ट होते हैं, एडेनिन, ठीक है, थायमीन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल, ये 5 होते हैं किसी आरएनए और डीएनए में। तो लेकिन जो क्या होता है आपका
इसमें क्या होता है, डीएनए में ये पार्ट होते हैं एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, यूरेसिल नहीं होता है। तो इन तीनों के अरेंजमेंट में अगर जब चेंज करते हैं, यानी कि ऐसा अरेंजमेंट बना दे AT GC बना दिया जाए, ठीक है, या फिर AG TC CT बना दिया जाए, तो जब ये अरेंजमेंट पहले ऐसा था अब ऐसा कर दिया गया, तो ये क्या हो, इसकी वजह से क्या म्यूटेट हो गया, यानी कि तो इसे बोलते हैं म्यूटेशन। ठीक है, आई होप यू समझ में आया हो कुछ इसके बारे में म्यूटेशन, और इसके बारे में जब हम लोग डीएनए के पार्ट आएगा साइंस में तो उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके जब। ठीक है, चलते हैं आगे 19th क्वेश्चन की। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, यानी कि इक्वेटर किससे पास नहीं होता है, ऑप्शन आपका दिया गया है। ठीक है, तो पहला दिया गया कहाँ से, गैबन्स, इससे भी पास होता है आपका। एंड ऑप्शन सेकंड क्या दिया, सोमालिया, इससे भी पास होता है आपका। एंड ऑप्शन जो 3 दिया है वो क्या है, इक्वेटोरियल गुयाना, तो यहाँ से नहीं पास होता है। रवांडा, तो यहाँ से भी पास नहीं होता है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन आप देख लीजिए कौन सा कोड्स दिया गया। ऑप्शन ए में क्या दिया 1 and 4, ऑप्शन बी में दिया है 2 and 4, एंड ऑप्शन सी में दिया है 2 and 3, एंड ऑप्शन डी में दिया है 3 and 4। तो यानी कि 3 and 4 यानी कि गुयाना और इक्वेटोरियल गुयाना और रवांडा से क्या होता है, इक्वेटर पास नहीं होता। इक्वेटर का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, हिंदी में से बोलते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 91 क्वेश्चन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर अलार्म, यानी कि जो फायर अलार्म होता है, यानी आग लगने पे जो अलार्म बजता है, उसमें किस चीज़ का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन आपका दिया है फोटो सेल्स, ऑप्शन बी है वाटर सेल्स, एंड ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन सी है सोलर सेल्स, एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो किसका यूज किया जाता है, फोटो सेल्स का यूज किया जाता है फायर अलार्म में। तो आगे बढ़ते हैं हम। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ प्रोविजन फॉर द पंचायती राज सिस्टम, यानी कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में पंचायती राज सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया गया। तो ऑप्शन ए दिया गया आपका 9th पार्ट, ऑप्शन बी है 6th पार्ट, ऑप्शन सी है आपका 3rd पार्ट, एंड ऑप्शन डी है 4th ए। तो कौन सा पार्ट में दिया पंचायती राज, हमने बताया आपको अभी जो पॉलिटिक्स सीरीज चल रही है, किसमें दिया, ऑप्शन ए इज द राइट, यानी कि 9th जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें दिया गया है पंचायती राज सिस्टम। ठीक है, फिर आगे ये अगर आप 6 की बात करें तो इसमें क्या दिया, यूनियन गवर्नमेंट दिया गया है आपको। 4 में ए में क्या दिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, और जो पार्ट 3rd है उसमें क्या दिया गया, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक, यानी कि कौन सा पॉलीमर जो है क्या आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया टेफ्लॉन, ऑप्शन बी है नियोप्रीन, ऑप्शन सी है आपका पॉलीस्टाइरीन, एंड ऑप्शन डी है पॉलीथीन। तो क्या है, ऑप्शन बी आपका है। जो नियोप्रीन क्या है वो आपका रबर है, ये क्या है, रबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द 3rd टियर एडेड टू द इंडियन फेडरल सिस्टम, यानी कि जब कब कौन सी ईयर में जो 3rd ईयर है, यानी कि गवर्नमेंट हमारे इंडिया में क्या है, एक फर्स्ट यानी यूनियन गवर्नमेंट हो गई, फर्स्ट लेवल पे हो गया यानी कि फर्स्ट ईयर हो गया, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो गई यानी यूनियन हो गई, फिर स्टेट हो गई, फिर ये लोकल गवर्नमेंट हो गई। तो ये क्या है, 3rd ईयर है। तो 3rd ईयर को कब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला आपको, ऐड किया गया। तो आपको याद होगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब हुआ था तो उसी का दिया गया, पूछा गया इनडायरेक्टली लिख के। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है 1990, ऑप्शन बी है 1991, ऑप्शन सी दिया है 1992, एंड ऑप्शन डी दिया है 1993। तो आपका ऑप्शन क्या है, 3rd ऑप्शन करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। यानी कब हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में। ये किसका था, पंचायती राज के लिए। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, ये किसके लिए था, म्यूनसिपालिटीज़ के लिए। तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमन बॉडी द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बिगिंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, जो प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है वो कहाँ से शुरुआत होती है, यानी किस पार्ट से शुरुआत होती है। तो ऑप्शन दिया गया है लीवर में होता है, और ऑप्शन बी है माउथ में, ऑप्शन सी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी है आपका स्टमक में। तो कहाँ पर ये होता है, स्टमक में होता है। यानी कि जो प्रोटीन को पचाने के लिए कौन से हार्मोन होते हैं, पेप्सिन हार्मोन होता है, पेप्सिन एंड रेनिन हार्मोन्स रिक्वायर होते हैं प्रोटीन को पचाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाई अ लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर द आर्टिकल 3, यानी कि अंडर आर्टिकल 3 के अंदर कौन सा जो काम है या वर्क है या फंक्शन है गवर्नमेंट इंडिया जो इंडियन गवर्नमेंट है वो कर नहीं सकती आर्टिकल 3 के अंदर। जैसे ऑप्शन ए दिया फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, तो कर सकती है आपका, ठीक है। अल्टरेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री, यानी स्टेट की एक बाउंड्री पर बदला जा सकता है, यानी कि छोटा या एरिया बढ़ाया जा सकता है, किसी दूसरे को भी दिया जा सकता है या दूसरे से लिया जा सकता है, ठीक है, तो अल्टर कर सकती है। फिर क्या है अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्री स्टेट, यानी बाउंड्री स्टेट को भी बदला जा सकता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन डी क्या है आपका एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स, तो एडमिशन नहीं किया जाता, यानी कि जैसे कोई बाहर से, जैसे अभी हमारा वो आया था सिक्किम को हमने ऐड किया था, तो ये किसके तहत, ये आर्टिकल 3 के अंडर नहीं आ सकता। कब हुआ था इसमें, ये आर्टिकल 368 के अंडर आया था। क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 368 हुआ था उसमें 74th जो 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसके तहत हमने क्या किया, इसको ऐड किया था, ना कि 3। तो आपका ऑप्शन क्या है एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस इन ह्यूमन डाइट कॉज फॉलोइंग डिजीज, यानी अगर पॉलिश्ड राइस खाते हैं तो ह्यूमन बींग्स में कौन सी डिजीज़ फैलाने का चांस बढ़ जाता है, कौन रीजन होता है। तो ऑप्शन डी है आपका, ऑप्शन ए दिया है रिकेट्स, ऑप्शन बी है आपका एनीमिया, ऑप्शन सी है आपका ग्वाइटर्स एंड ऑप्शन बी डी है आपका बेरी बेरी। तो ऑप्शन क्या है आपका बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी अगर पॉलिश राइस खाने में, पॉलिश राइस में क्या होता है विटामिन ए जो होता है सबसे ज़्यादा होता है, तो उसमें विटामिन बी की डिफिशियंसी हो जाती है। तो विटामिन बी की डिफिशियंसी कौन सा डिजीज़ होता है वो आपका बेरी बेरी है। रिकेट्स कब होता है विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है उसे उससे हो जाएगा। आयोडीन की कमी से क्या होता है ग्वाइटर्स होता है, इस तरह से। और जब हीमोग्लोबिन कम होगी तो उसे एनीमिया रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल्स डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले एनी रोल, यानी कि किस ऑफिशियल्स के रिटायरमेंट मतलब रिमूवल में जो पार्लियामेंट कोई रोल प्ले नहीं करती है। तो ऑप्शन आपका दिया है जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, तो इसे यहाँ पे करती ही है। फिर इसके बाद ऑप्शन सेकंड क्या है स्टेटमेंट में जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर भी रोल रहता है पार्लियामेंट का। और जो थर्ड है उसमें क्या है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसमें नहीं होता है किसी यूनियन किसी मतलब पार्लियामेंट का वर्क, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये इसमें तो होता ही है। तो ऑप्शन क्या आपका दिया है, ऑप्शन ए दिया है 1 and 2 ओनली, ऑप्शन बी है 3 and 4 ओनली, ऑप्शन सी है आपका 1, 2 and 3 ओनली एंड ऑप्शन डी है आपका 3 ओनली। तो कौन सा नहीं होगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है, यानी कि जो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हैं उनके रिमूवल में पार्लियामेंट का कोई भी रोल नहीं होता है, ठीक है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं चल के, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोagulation, यानी ब्लड का जो रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सी विटामिन रिस्पॉन्सिबल होती है। ऑप्शन आपका दिया है विटामिन के, ऑप्शन बी दिया है आपका विटामिन ई, बेटा ऑप्शन सी दिया है विटामिन ए, ऑप्शन डी दिया है विटामिन सी। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन ए राइट होता है इसके लिए, यानी रक्त का थक्का जगाने के लिए कौन से विटामिन की ज़रूरत होती है विटामिन के की, ठीक है। तो और इसमें फैक्ट अगर देखना है आपको तो विटामिन सी को कमी से कौन सी रोग होती है आपकी स्कर्वी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोलते हैं नरतौंधी, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं। द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द इलेक्शन टू द पंचायती राज आर वेस्टेड इन, यानी डायरेक्शन और जज करना, सुपरिंट करना, डायरेक्ट करना और कंट्रोल करना जो भी पंचायत राज के इलेक्शन है, पंचायत के इलेक्शन है, किसके अंडर होता है बेस्ट होता है बेस होता है। ऑप्शन दिया है आपका द गवर्नर के अंदर, ऑप्शन बी है दी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है द डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर एंड ऑप्शन डी है आपका द स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो आपका कौन सा होता है ये स्टेट इलेक्शन कमिश्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर होता है जो पंचायती राज के इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का इसके अंडर आर्टिकल में आता है 324 आर्टिकल में आता है आपका। तो आई होप यू विल लाइक द वीडियो, और आप लोग अपना क्वेश्चन भी असेसमेंट किया करें और उससे देखा करें और कितना फिर बाद में मैच भी किया करें, ताकि आपको भी असेसमेंट हो कि क्या हमारी तैयारी चल रही है। और उसमें भी आप कमेंट करके ज़रूर अपना स्कोर बताया करें, जिससे हमें पता चले कि कितने बच्चों का क्या रिस्पांस है, कैसा लग रहा है उनको आ रहा है, क्या चीज़ें कमियां हैं, और आप कमेंट भी करें।
और लाइक भी करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास एंड सपोर्ट। और आप हमारे पास सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हमें पता है और हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट आल्सो। अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके इन सब चीज़ों का। चलिए आज की क्लास को यहीं पर साइन ऑफ करते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर